हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 8th की इंग्लिश करते हैं और उसकी पोएम करते हैं ज्योग्राफी लेसन। तो मेरे साथ आपको अच्छी तरह से समझनी है। आई होप मेरे पढ़ाने से आपको अच्छी तरह से समझ आता होगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। ठीक है, जब जो जेट है एक प्लेन है, स्प्रैंग मतलब तेजी के साथ, इनटू द स्काई आसमान में उड़ा। तो वैन का मीनिंग आपको पता ही है, जब। द जेट स्प्रैंग, स्प्रैंग का मीनिंग क्या हुआ यहाँ, तेजी के साथ, इनटू द स्काई। ठीक है, जब वो आसमान में तेजी के साथ उड़ा। इट वाज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। तो क्या हुआ, कवि क्या कहते, जो आपका राइटर है, कि जो शहर है वो पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। ठीक है, इट वाज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। ठीक है, भाई शहर अभी भी विकसित क्यों नहीं हुआ था। ऊपर जाके देख रहा है वो 10,000 फीट ऊपर उड़ा है। कौन, जो राइटर है आपका। ठीक है, अब वो सारे सीन हैं ऊपर से ही देख कर बता रहा है आपको कि ऐसा ऐसा मुझे फील हो रहा है जब मैं ऊपर से देखता हूँ अपनी अर्थ को, धरती को। ठीक है, तो फिर क्या कहता है, सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेज टू द माइल। जो उसे शहर है 1 मील। ठीक है, जो शहर है वो 1 मील 6 इंच के बराबर नज़र आता है। ठीक है, जो मील है वो 6 इंच के बराबर नज़र आता है। सीइंग का मीनिंग क्या होता है, देखना या नजर आना। ठीक है, देयर सीम्ड एन इनविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपजर्ड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो, देयर सीम एन इनविटेबिलिटी मतलब असंभव सी बात, अनिवार्य सी बात। ठीक है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको हम टाल नहीं सकते। ठीक है, तो क्या कहता है लेखक, अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपजर्ड। मतलब देखो, अब क्या मीनिंग है हैपजर्ड का, बिना सोचे समझे ऐसे कुछ भी बना दिया। तो ये बात मानव के बारे में कह रहा है वो। ठीक है, जब वो 10,000 फीट ऊपर उड़ गया, कौन, राइटर। भाई अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपजर्ड, बिना सोचे समझे पता नहीं क्या चीज़ बना दी है जो देखने में भद्दी सी लगती है। अनप्लान्ड यानी कोई भी विचार नहीं किया, कोई भी प्लान नहीं बनाया। एंड विदाउट स्टाइल, ऐसे ही बिना किसी स्टाइल के जो भी मन में आया ऐसे ही घर बना दिए, सारा कुछ बना दिया। ठीक है, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब वो ऊपर उड़ता है तेजी के साथ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट। ठीक है, जेट प्लेन आकाश में और ऊंचा उड़ा फिर। ठीक है, कितने फीट ऊपर, जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, 10,000 फीट यानी 10,000 फीट तक ऊपर गया। ठीक है, इट वाज क्लियर वाई द कंट्री हैड स्टेज वेयर द रिवर्स रेन। ठीक है, तो उसने क्या देखा, वहाँ से वो ऊपर आसमान में से अपनी धरती देख रहा है नीचे की ओर, तो उसे अपने सारे देश दिखाई दे रहे हैं, कंट्री। ठीक है, हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रेन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। ठीक है, कि देश के जो नगर हैं वो उसके बिल्कुल नदियों के किनारे हैं। ठीक है, बिल्कुल जो वैलीज हैं, घाटियां हैं, उनके किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, जो पॉपुलेटेड है, पॉपुलेटेड का मीनिंग क्या होता है, लोगों से भरी। ठीक है, यानी प्रसिद्धि भी लगाओ आप। ठीक है, तो हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रेन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, जो घाटियां हैं वो लोगों से भरी हुई हैं, लोग नदियों के किनारे भी रहते हैं, ये सब उसको ऊपर से दिख रहा है क्लियर। ठीक है, द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, भी ऐसा स्वाभाविक था। लॉजिक मतलब कोई भी, ये लगाओ आप, जैसे लॉजिक का क्या बोलोगे आप, कुछ भी अपनी तरकीब यानी तर्क। ठीक है, कोई भी लॉजिक लगा सकते हो ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, तो ऐसा स्वाभाविक था। आगे पढ़ते हैं। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वाज क्लियरली डेलिनेटेड। भाई जो ज़मीन और पानी है वो आदमी को अपनी तरफ खींचता है, यानी अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करना या अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, फिर वाज क्लियरली डेलिनेटेड यानी अपने जो चित्रित करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो वो उसके ऊपर से सारे चित्र नज़र आ रहे हैं कि जो ज़मीन और पानी है वो आदमी को अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, ये बातें सारी उसको वहाँ पर दिखाई दे रही है ऊपर से। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब वो ऊपर उड़ा है, कितने, 10,000 फीट, 10,000 फीट ऊपर चला गया है।
ठीक है। तो ये पोएम बिल्कुल अच्छी है, अगर इसको ध्यान से सुनोगे तो ये आपको ऐसे सुनते सुनते याद हो जाएगी। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब वो 10,000 फीट ऊपर चला गया है। व्हेन द जेट रोज 6 मील्स हाई, कवि का जेट प्लेन अब आकाश में और ऊंचा उठ गया है। ठीक है, कितने फीट और 6 मील और 6 मील और ऊपर उठ गया है। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, अब उसको जो पृथ्वी है, राउंड मतलब गोल, अब उसको पृथ्वी ऊपर से गोल दिखाई दे रही है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, अब यह भी पता लगा कि जो समुद्र का क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो क्या है, भूमि से ज़्यादा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब अब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कि जो समुद्र का क्षेत्रफल है वो भूमि से अधिक है, सारा कुछ जो पृथ्वी का ज़्यादातर भाग है समुद्र ने ढका हुआ है। ठीक है, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, तो वह क्या करता है, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को देखता है। ठीक है, कि कैसे यार क्या हो रहा है। केजिस टू हेट ईच अदर टू बिल्ड, बिना किसी कारण के ही लोग आपस में हेट यानी नफरत करते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, वैसे बिल्ड का जो मीनिंग होता है वो निर्माण करना होता है। ठीक है, वॉल्स अक्रॉस सिटी एंड टू किल, लोग आपस में एक दूसरे को मारना चाहते हैं। ये जो वॉल्स है, ये दीवार है, लोगों के बीच में पता नहीं कब ख़त्म होगी। फ्रॉम द हाइट इट वाज नॉट क्लियर वाई, इतनी ऊपर जाके भी पता नहीं ये सारी चीज़ें वो स्पष्ट रूप से क्यों नहीं समझ पाता। ठीक है, तो ये सारी बातें कह रहा कि मैं इतनी ऊपर चला गया 10,000 फीट ऊपर, लेकिन ये बातें नहीं समझ पाया कि लोग आज भी एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं। तो ये जो पोएम है आपकी जुल्फ़िकार घोषे जी ने लिखी है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, आई होप आपको पोएम समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। ठीक है, जो मुझसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।